ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने इजराइल और हमास के इस युद्ध को इजराइल वर्सेस दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों का युद्ध बना दिया। यानी अब एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के 190 करोड़ लोग हैं। और पाकिस्तान की सेना ने भी अपने एक नए बयान में बिल्कुल यही बात कही है। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि वो और उसके देशों के सभी मुसलमान, उसके देश के सभी मुसलमान फिलिस्तीन के साथ हैं और पाकिस्तान की सेना फिलिस्तीन की जमीन को इजराइल के कब्जे से छुड़ाने के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। आपको यह बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आज सिर्फ 4 घंटे में ही इजराइल से वापस अमेरिका क्यों लौटना पड़ा। आज इजराइल के टेल अवीव शहर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और ये जो मीटिंग है लगभग 1 घंटे तक चली। इस बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, हमास के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। और दूसरी बात, गाजा सिटी के जिस अस्पताल में कल धमाका हुआ और 500 लोग मारे गए, वो धमाका इजराइल ने नहीं किया है और अमेरिका ने इस मामले में इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जिनके अपनों को हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को बहुत बेरहमी से मार दिया था, उनकी हत्या की गई थी। उन सब से मिलने के लिए जो बाइडेन पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 9000 किलोमीटर का सफर तय करके इजराइल इसलिए आए थे क्योंकि वो इस युद्ध में इजराइल को समर्थन देने के साथ साथ अरब के मुस्लिम देशों के साथ भी एक संतुलन बनाना चाहते थे। लेकिन उन्हें सिर्फ 4 घंटे के बाद ही वापस अपने देश अमेरिका के लिए रवाना होना पड़ा क्योंकि अरब के मुस्लिम देशों ने जॉर्डन में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया। जॉर्डन और इजिप्ट के राष्ट्र प्रमुखों और पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए और जो बाइडेन को सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलकर ही वापस अमेरिका जाना पड़ा। आज बहुत सारे लोग राष्ट्रपति जो बाइडेन की यह कहते हुए आलोचना कर रहे हैं कि जो बाइडेन गाजा सिटी के हमले में इजराइल को क्लीन चिट देने के लिए अमेरिका से इतनी दूर टेल अवीव शहर तक आए थे और जो मुस्लिम देश है वो अब इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका जैसे बाकी पश्चिमी देशों के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। तो यहां जियोपॉलिटिक्स में यह बात समझने वाली है कि अब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा वो जो इस समय गाजा के मामले पर हमास के और फिलिस्तीन के साथ है और एक हिस्सा वो जो इजराइल के साथ है। गाजा सिटी के जिस अस्पताल में कल धमाका हुआ और जिसमें 500 लोगों के मारे जाने की खबर है, उस अस्पताल में घटना के वक्त 1000 लोग मौजूद थे। और यह हमले के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया में इस हमले की चर्चा हो रही है क्योंकि बड़ा हमला है। अस्पताल पर एक हमला हो जाता है और उसमें 500 लोग मारे जाते हैं। आमतौर पर युद्ध चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन सेनाएं अस्पताल या स्कूलों पर हमला करने से बचती हैं। अस्पतालों पर बमबारी नहीं की जाती है, हमले नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस अस्पताल पर हमला हुआ है और 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। और इस समय उसमें 1000 लोग मौजूद थे और इनमें कई लोग ऐसे थे जो अस्पताल में वहां पर इलाज नहीं करा रहे थे बल्कि शरण लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और पहले इसी अस्पताल में 6000 लोगों ने शरण ली हुई थी। लेकिन शनिवार को हुए एक बम धमाके के बाद 5000 लोग इस अस्पताल से चले गए और बाकी 1000 लोगों ने इस अस्पताल में ही रुकने का फैसला किया था, जिनमें कल हुए धमाके में लगभग 500 लोग मारे गए। हालांकि अभी इस घटना को लेकर इजराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना की धमकी के बाद जब उत्तरी गाजा के लाखों लोगों ने दक्षिणी गाजा में पलायन करने से इनकार कर दिया तो उसने बौखलाहट में गाजा सिटी के इस सबसे बड़े अस्पताल पर हवाई हमले करके सैकड़ों लोगों की जान ले ली। और हमास ये बात इसलिए भी कह रहा है क्योंकि इस घटना से पहले इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के 20 अस्पतालों से यह कहा था कि वहां जो भी लोग शरण लेने की मकसद से रह रहे हैं उन्हें दक्षिणी गाजा के इलाकों में जाना ही होगा। और जब ऐसा नहीं हुआ
तो आरोप है कि इजराइल ने गाजा सिटी के इस अस्पताल पर एक हवाई हमला कर दिया। यह हमास का आरोप है। दूसरी तरफ इजराइल ने इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया है। इजराइल की अलग थ्योरी है। उसका आरोप है कि गाजा सिटी में छिपे आतंकवादी जब इजराइल के शहरों पर हमला करने के लिए एक के बाद एक रॉकेट दाग रहे थे, तब उन्हीं में से एक रॉकेट मिसफायर हुआ और यह रॉकेट मिसफायर होने के बाद गाजा सिटी के इस अस्पताल में ही गिर पड़ा, जिससे यह ब्लास्ट हुआ और 500 लोग मारे गए। यानी आतंकवादियों ने अपने ही अस्पताल में अपने ही नागरिकों को शिकार बना दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सबूत के तौर पर एक ऑडियो क्लिप जारी करके बताया है कि जो रॉकेट मिसफायर हुआ वो रॉकेट एक दूसरे आतंकवादी संगठन की तरफ से दागा गया था और इस आतंकवादी संगठन का नाम है पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद। नाम भी आप देख लीजिए, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद। तो ये लोग आम नागरिकों को मारने को जिहाद कहते हैं और इस्लामिक तो आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि ये धर्म के नाम पर संगठन बनाया गया है। इस आतंकवादी संगठन का रॉकेट जब मिसफायर हुआ तब हमास के आतंकवादियों ने फोन पर आपस में बातचीत करते हुए यह स्वीकार किया कि यह धमाका आतंकवादियों के अपने ही रॉकेट के फेल हो जाने की वजह से हुआ है और उनकी जो बातचीत की ऑडियो क्लिप है वो इजराइल की सेना ने रिलीज की है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें यह दिख रहा है कि इस घटना के दौरान आतंकवादियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, जिनमें एक रॉकेट मिसफायर होने के बाद अस्पताल पर गिर गया, जिससे यह भयानक घटना हुई है। वो वीडियो भी आप देख लीजिए। इजराइल की सेना का यह भी कहना है कि अगर यह हमला उसने किया होता तो इसमें इस अस्पताल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया होता और वहां 7 से 19 मीटर के डायमीटर का एक बड़ा गड्ढा हो जाना चाहिए था, लेकिन इस घटना में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा इस घटना में अस्पताल को सबसे ज्यादा नुकसान धमाके के बाद लगी आग से हुआ है और इजराइल की सेना का यह दावा है कि यह आग इसलिए भड़की क्योंकि जो रॉकेट मिसफायर होकर यहां ब्लास्ट हुआ उसमें फ्यूल बहुत ज्यादा था। असल में जब लंबी दूरी के रॉकेट दागे जाते हैं तो उनमें फ्यूल बहुत ज्यादा होता है, ईंधन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब ये रॉकेट लॉन्च होते ही मिसफायर हो जाते हैं और शुरुआत में ही ये कहीं गिर जाते हैं या इनमें विस्फोट हो जाता है तो इसी ईंधन से, इसी फ्यूल से घटनास्थल पर आग लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और इजराइल इस घटना में ऐसा ही होने का दावा कर रहा है। आप देखिए क्या कहा इजराइल ने। Hamas has been firing thousands of rockets at Israeli civilians, and what occurred a few hours ago in Israel, or actually at 7 p.m. Yesterday, was that a rocket fired by another terrorist organization called the Islamic Jihad misfired, partially exploded in the air, and then landed on the ground and exploded on the ground close to that hospital in Gaza City. We have been able to reach that conclusion by looking at radar footage, by analyzing our own activity to make sure that we did not have any military activity in that area at that time, and also by looking at visuals, a UAV footage that we have now taken and analyzed to see and confirm that it was not an Israeli strike. इजराइल के इन आरोपों को पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के आतंकवादियों ने गलत। हम आपको आज कुछ तथ्य जरूर बता सकते हैं। यह सच है कि हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी गाजा से इजराइल पर जो रॉकेट दागते हैं उनमें कई रॉकेट, बड़ी संख्या में रॉकेट मिसफायर हो जाते हैं। यह बिल्कुल सही है। 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच 10 दिन में गाजा से दागे गए कुल मिलाकर 450 रॉकेट्स मिसफायर हुए हैं, जिनमें गाजा में ही कई लोगों की जिनकी वजह से जान चली गई। यानी 450 रॉकेट 10 दिन में मिसफायर हुए, जो इजराइल में गिरने की बजाय गाजा पर ही गिर गए, गाजा में रहने वाले लोगों पर गिर गए और वहां उनकी मौत हो गई। इजराइल के मुताबिक हमास की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेट्स का सक्सेस रेट 75 से 80% के बीच है, जिसका मतलब यह हुआ कि गाजा से दागे जाने वाले हर 100 में से 20 से 25 रॉकेट मिसफायर हो जाते हैं और इनसे गाजा के आम लोग ही मारे जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रॉकेट है ये बहुत
लोकल रॉकेट होते हैं, ये वहीं पर बनाए जाते हैं और एक रॉकेट की कीमत 25 से 75 हजार रुपए के बीच कहीं भी हो सकती है। तो ये जो रॉकेट हैं, इनकी जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये वहीं आतंकवादी इन्हें कहीं पर भी सामान निकालकर जोड़कर बनाते हैं और इनकी जो गुणवत्ता होती है ये बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते किस्म के रॉकेट होते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि इसकी जो कीमत होती है एक रॉकेट की, वो 25 से 75 हजार के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये रॉकेट दागा जाता है और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है जो इन रॉकेट्स को रोकता है, और उस आयरन डोम सिस्टम में जो रॉकेट का इस्तेमाल होता है इन लोकल रॉकेट्स को रोकने के लिए, उस एक रॉकेट की कीमत होती है 33 लाख रुपए। यानी इजराइल जिस रॉकेट को इस्तेमाल करता है गाजा से आने वाले रॉकेट को रोकने के लिए, उसकी कीमत है 33 लाख रुपए के आसपास, और गाजा से जो रॉकेट आ रहे हैं आतंकवादियों की तरफ से, उसकी कीमत है 25 से 75 हजार रुपए के बीच। यह बात गाजा का बच्चा बच्चा जानता है कि आतंकवादी जब इजराइल पर कोई रॉकेट फायर करते हैं तो उस रॉकेट पर कई बार उनकी अपनी मौत भी लिखी होती है। लेकिन गाजा के आम लोग कभी भी इसका विरोध नहीं करते, और जो आतंकवादी गाजा के मुसलमानों के लिए जिहाद करने की बात कहते हैं, वो कई बार उन्हीं मुसलमानों की जान ले लेते हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी गाजा के लोगों के असल में हमदर्द नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये कई बार इस जंग में अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। सोचिए, अगर इस समर्थन की वजह धर्म नहीं है तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में हमास की जगह इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां पिछले 2 हफ्तों में इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा रैलियां हुई हैं और वहां बड़ी संख्या में छात्र फिलिस्तीन का भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शब्द का इस्तेमाल करके हमास को भी एक तरह से अपना नैतिक और वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। शब्दों का खेल है बस। और यह बहुत खतरनाक बात है कि हार्वर्ड जैसे एक यूनिवर्सिटी में इस तरह की बात होने लगी। इस समय दुनिया में शांति और मानव अधिकारों पर बिना सोचे समझे बात करना एक फैशन बन गया है। लोग अपने आप को लिबरल बताना चाहते हैं, लोग शांति की बात करना चाहते हैं बिना शांति का मतलब समझे, और इसी फैशन की वजह से दुनिया भर के छात्र सही और गलत में कई बार फर्क नहीं कर पाते। हमास को आतंकवादी संगठन ना कहकर चरमपंथी संगठन या फ्रीडम फाइटर ग्रुप कहना यह बताता है कि दुनिया भर के युवा और छात्र आतंकवाद को लेकर इस समय बेहद कंफ्यूज्ड हैं। और यह कंफ्यूजन या गैस लाइटिंग वैसी ही है जैसी आपको अक्सर अपने देश भारत में भी देखने को मिलती है। भारत के जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में या दूसरे विश्वविद्यालयों में जिस तरह से आतंकवादी अफजल गुरु के लिए नारे लगते हैं, वही अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में भी हमास के आतंकवादियों के लिए हो रहा है। और यह किसी भी रूप में सही नहीं है, किसी भी देश के लिए और किसी भी समाज के लिए, और दुनिया को इसे बहुत गंभीरता से अभी लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो कई बार कंफ्यूज हो जाती है, वो पीयर प्रेशर में आ जाती है, वो देखती है कि क्या फैशनेबल है, वो ये देखती है कि किसकी तरफदारी करने से ज्यादा फैशनेबल वो दिखाई देंगे, ज्यादा कूल दिखाई देंगे, और हवा किस तरफ की बह रही है। हाल ही में अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपने न्यूज़लेटर में यह लिख दिया था कि हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसके लिए इजराइल ही जिम्मेदार है। इस न्यूज़लेटर को लेकर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में काफी विवाद हुआ, और जब इस छात्र को नौकरी का ऑफर देने वाली एक लॉ फर्म को इसकी जानकारी मिली कि इस छात्र ने ऐसा लिखा है, तो उस लॉ फर्म ने, उस कंपनी ने इस छात्र को नौकरी देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो छात्र आतंकवाद को लेकर ऐसी सोच रखता है उसे हमारी कंपनी नौकरी नहीं दे सकती, और उसका जो ऑफर लेटर था उसे वापस ले लिया गया। इसी तरह अमेरिका की एक और बड़ी लॉ फर्म ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों को दिया गया जॉब ऑफर लेटर वापस ले लिया, रद्द कर दिया, क्योंकि इन छात्रों ने इजराइल पर हमास के हमलों के लिए इजराइल को दोषी बताया था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही जिन 34 छात्रों ने हमास के समर्थन में नारे लगाए, उन छात्रों के नाम अब सार्वजनिक करने की मांग हो रही है। अमेरिका की कई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने कहा है कि अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन सभी 34 छात्रों के नाम सार्वजनिक करती है तो वो भविष्य में इन छात्रों को अपने यहां कभी नौकरी नहीं देंगे। हालांकि भारत में अगर कोई पाकिस्तान और चीन का समर्थन करता है, आतंकवादियों के समर्थन में खुलकर नारे लगाता है, भारत को तोड़ने की बात करता है, कश्मीर को अलग देश बनाने की बात करता है,
तो ऐसे छात्रों के नेता बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत सारे छात्र तो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें टीवी पर आना है, क्योंकि उन्हें डिबेट्स में बुलाया जाएगा, उनका नाम अखबारों में छपेगा। और कुछ पार्टियां हमारे देश में ऐसी हैं जो ऐसे ही लोगों को चुनाव में अपना उम्मीदवार भी बना देती हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा बड़ी संख्या में, पहले भी कहा जाता था कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में जब क्रांति होती है तो वो युवाओं से शुरू होती है, और किसी भी क्रांति में छात्रों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आजकल जिस तरह की क्रांति हो रही है उसमें कई बार ऐसा लगता है कि छात्र कंफ्यूज्ड हैं, छात्र अपनी राय ठीक से बना नहीं पा रहे, और छात्रों को कोई ना कोई शक्ति ऐसी है, या तो वो धर्म के नाम पर या फिर फैशन के नाम पर, जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है।